दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहा सीजेपी का आंदोलन अब देशव्यापी अभियान का रूप लेता जा रहा है। आंदोलन के संस्थापक अभिजीत दीपके ने देशवासियों से भावुक अपील की है कि जो लोग दिल्ली नहीं पहुंच सकते वे 5 जुलाई को अपने अपने घर, गांव, शहर, कॉलेज, कार्यालय या सार्वजनिक स्थान पर एक दिन का उपवास रखकर इस आंदोलन का समर्थन करें। उन्होंने कहा कि किसी संगठन या व्यक्ति की नहीं बल्कि देश के करोड़ों छात्रों, युवाओं और शिक्षा व्यवस्था के भविष्य की लड़ाई है। अभिजीत ने छात्रों, अभिभावकों, शिक्षकों, किसानों, पूर्व सैनिकों, सामाजिक संगठनों और आम नागरिकों से इस राष्ट्रव्यापी उपवास अभियान में शामिल होने की अपील करते हुए कहा कि अगर आज देश का समाज युवाओं के भविष्य के लिए एकजुट नहीं हुआ तो आने वाली पीढ़ियां कभी माफ नहीं करेंगी। उन्होंने आरोप लगाया कि आंदोलन को करीब 2 सप्ताह होने के बावजूद सरकार की ओर से कोई भी सकारात्मक पहल नहीं हुई है। उनका दावा है कि शांतिपूर्ण आंदोलन के बावजूद प्रदर्शनकारियों को लगातार परेशान किया जा रहा है। कई समर्थकों को जंतर मंतर पहुंचने से रोका गया और आंदोलन स्थल पर पानी और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाओं में भी बाधाएं पैदा की गई। इस बीच आंदोलन को समर्थन देने पहुंचे पर्यावरणविद और शिक्षा सुधारक सोनम वांगचुक लगातार अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं। हालांकि इस बार वांगचुक अपने ही समर्थकों से नाराज हो गए। नाराज होने की वजह भी जायज। सीजेपी के कार्यकर्ता वांगचुक के सामने ही ठूस ठूस कर खाना खा रहे थे। ये देख वांगचुक से रहा नहीं गया और उन्होंने सीधी उन्हें फटकार लगा दी। उन्होंने कहा कि कम से कम अगर कोई उपवास कर रहा है तो उसके सामने बैठ के तो भोजन ना करें, इससे अनशन स्थल का भी अपमान होता है। वांगचुक ने कहा कि अनशन केवल भूखा रहने का नाम नहीं बल्कि त्याग, अनुशासन और संवेदनशीलता का प्रतीक है, इसलिए आंदोलन की गरिमा बनाए रखना हर कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है। उधर अभिजीत दीपके ने बताया कि लगातार भूख हड़ताल की वजह से सोनम वांगचुक की सेहत बिगड़ रही है। उनके अनुसार उनका वजन कम हुआ है, ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर सामान्य स्तर से नीचे पहुंच चुके हैं और डॉक्टर लगातार उनकी निगरानी कर रहे हैं। इसके बावजूद वांगचुक ने साफ कर दिया कि जब तक आंदोलन की मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं होती तब तक उनका अनशन जारी रहेगा। अब सीजेपी ने पूरे देश से 5 जुलाई को राष्ट्रव्यापी उपवास रखने की अपील की है। संगठन का कहना है कि जो लोग जंतर मंतर नहीं पहुंच सकते वे जहां हैं वहीं एक दिन का उपवास रखकर युवाओं के भविष्य और शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही की इस लड़ाई में अपनी भागीदारी दर्ज कराएं। अब सबकी नजर इस बात पर है कि क्या देश भर में होने वाला है प्रतीकात्मक उपवास सरकार पर दबाव बढ़ाएगा या फिर जंतर मंतर का यह आंदोलन और बड़ा जन आंदोलन बन जाएगा। ताजा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए बने रहें पत्रिका के साथ। मैं हूं आपके साथ कृपाशंकर शर्मा। देश दुनिया की ताजा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।